नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद भदोही के विकासखंड सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा महुआपुर के प्रमुख समाज सेवी, गरीबों और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले और उनके न्याय की लड़ाई लड़ने वाले मनोज स्वामी ने कहा कि जल्द ही बनवासी बस्ती में 500 से अधिक कंबलों का वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में विद्युत एक समस्या थी, जिसका निराकरण विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी के द्वारा ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट लगाकर उस संकट को दूर किया गया है। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। इस समय हम उपस्थित हैं सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा महुआपुर में, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं। क्या समस्याएं हैं उनको लेके बातें करते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ के प्रमुख समाज सेवी में गिने जा रहे हैं मनोज स्वामी जी हैं और इनके द्वारा हर वर्ष कंबल वितरण किया जाता है लोगों में, और जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हमेशा आगे रहते हैं। गाँव के विकास के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो भी लोगों गरीब वर्ग के, दलित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के समाज के लोग हैं, जब भी इनके पास आते हैं, जो भी समस्या लेके आते हैं उसके निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक बात और बता दें कि बिना किसी पद पे रहते हुए भी यहाँ डेली जन चौपाल लगाते हैं। आप देख सकते हैं आज भी कुछ महिलाएं आई हैं जो कि वनवासी क्षेत्र से हैं, और इनकी समस्याएं हैं जो आज प्रमुख समाज सेवी मनोज स्वामी जी के पास आई हुई हैं। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं इनके सामने, कैसे उसका निराकरण करते हैं और लोगों को कैसे इनसे कितनी संतुष्टि होती है, आज लोग इनसे कितने जुड़े हुए हैं, आज इनका कितना सम्मान है क्षेत्र में, उसको लेके हम बात करते हैं। सर, चैनल के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आज रोज़ आपके द्वारा जन सुनवाई की जाती है, क्षेत्रों की जनता लोग आते हैं आपकी अपनी समस्याओं को लेकर के, किस प्रकार की समस्या आती है? जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है और बनवासी भाई अभी जैसे आज ही आए हैं सुबह सुबह, इन लोगों को कंबल, तो अभी बात हुई है कानून गो और लेखपाल से जी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द आपको 2 या 3 दिन में आपके ग्राम सभा में 100 कंबल का वितरण गरीब बनवासी भाइयों में वितरण कराया जाएगा। और इनकी राशन की समस्या होती है तो हर महीने राशन इनको उपलब्ध कराया जाता है। अब तो फ्री राशन मिल रहा है। पैसे से भी जब राशन मिलता है, इन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तो मैं अपने खर्चे से इन लोगों को देकर राशन दिलवाता हूँ। कोविड काल में आपके द्वारा काफ़ी सहयोग लोगों का किया गया है, जहाँ पे लोग खाने के लिए मुस्ताद थे। ऐसी अवस्था में आप 2 से 3 महीने अपने स्वयं निजी खर्च से किस प्रकार से हेल्प करते रहे? ऐसा है कि मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा है कि गरीब और दलित बनवासी भाई जो भी हैं, जो इस ग्राम सभा में और अगल बगल की ग्राम सभाओं में हैं, उनके लिए मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहता हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ हरिजन बस्ती में उस समय इसको हमने बताया था कि हरीलाल हरिजन जो कि टीबी के मरीज थे जी, उनको आवास नहीं मिला था, वो तालपत्री डालकर रह रहे हैं। तो हमने प्रयास करके एसडीएम महोदय के यहाँ से आदेश करा के और डीडीओ सर से बात करके, जिले से बात करके उनको आवास उपलब्ध करा के उनका खर्चे, उनके आवास का पैसा उनके खाते में आ गया है और 1-2 दिन में उनका आवास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी भी कुछ समस्याएं गाँव में देखी जा सकती हैं, जैसे इंटरलॉकिंग की समस्या को लेकर के अगर बात करें, और जो स्वच्छता को लेकर बात करें, गड्ढा मुक्त सड़क होना चाहिए, ये तमाम जल निकासी की समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं, लोगों की शिकायत रहती है। तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे द्वारा गांव की समस्याओं, जो भी समस्या है लगभग उसके लिए हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या लाइट की थी, तो हमने माननीय विधायक जी रविंद्र नाथ त्रिपाठी से बात करके पहले तो 1 हाई मार्क्स लगवाया गया था और उनके सहयोग से फिर 3-4 हाई मार्क्स दिया गया है, जिनका गड्ढा और पिलर तैयार करा दिया गया है। और माननीय विधायक जी का इस ग्राम सभा में अधिकांश कार्यों को लेकर उन्हें लिस्ट दे दी गई है, जो सड़क है, और बाकी ग्राम प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के। सुभाष जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी के विषय में, जो कि इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी बिना पद पे रहे हुए, और लोगों की सहयोग करते रहते हैं, क्या कहेंगे इनके विषय में? यही कहेंगे कि भाई जन सेवा बहुत बढ़िया करते हैं, हमको अच्छा लगता है जी इनका जन सेवा। और किस प्रकार की हेल्प करते हैं लोगों की? जैसे गरीबी है और किसी के पास खाने पीने की जरूरत रहती है, ये सहयोग करते हैं जी। इनका सदियों से इनका कार्य है जी। तो आप समझ सकते हैं कि आज जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए फंसे हुए हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे महिलाएं, आइए बात करते हैं।
क्या आपको सहायता मिलती है? राशन वासन मिलता है इस गांव में कि नहीं? राशन कौन दिलवाने का कार्य करता है अगर कोई दिक्कत आती है तो? कि सर विधानसभा चुनाव लगा हुआ है 2022 का, इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? यहाँ के लोगों की क्या मंशा है? यहाँ के लोगों की मंशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने जो कार्य किया है गरीबों से लेकर इस देश के लिए, पहले हम लोग रेलवे लाइन में इतना विलम्ब से ट्रेनें आती थी, आज टाइम टू टाइम डबल लेन बनाने के कारण टाइम से ट्रेन आ रही है। गरीबों के लिए उन्होंने गैस का व्यवस्था किया, हर घर तक बैंक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की इज्जत को समझा, हर घर में शौचालय बनवाने का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने आर्थिक मदद भी गरीबों के लिए किया, आवास की व्यवस्था किया। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं एक साधारण परिवार को चाहिए, योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। और हम और हमारे सहयोगी और यहाँ की जनता चाहती है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। जी, तो यहाँ की इस गांव में चर्चा चल रही, अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के, तो चुनाव के भी नतीजे यहाँ से देखे जा सकते हैं। यहाँ की सीटों को लेकर के बात करें तो इस जनता यहाँ इस गांव की जनता की राय है, विचार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वो लोग यहाँ के संतुष्ट हैं, खुश हैं। आप कितना मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं का, गुंडा माफियाओं का जो पहले राज हुआ करता था, आज उनका खात्मा हुआ है? आज योगी सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है? योगी सरकार ने बड़े माफिया से लेकर छोटे जो गांव के लुक्खे या लुच्चा टाइप के माफिया थे, जो कहीं छिनैती कर लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे। पूर्व सरकार में, सपा की सरकार में यहाँ ऐसा होता था कि अगल बगल डेली सुनने में आता था कि सूर्यामा से कोई आ रहा है तो उनकी बाइक छीन लिए, बैंक से कोई पैसा निकाला 10-5 हज़ार रुपया उनका छीन लिया, कोई मोबाइल छीन लिया। ऐसी घटनाएं, छोटी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और जिनका प्रश्रय बड़े माफिया देते थे थाने से लेकर हर जगह राजनीति में, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से यहाँ के गुंडा माफिया जितने भी थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा या अन्य जितने भी थे, सबको जेल में डालकर जिस प्रकार से उन्होंने माफिया राज खत्म किया है। सरकार, पहले माफिया लोग ही सरकार चलाते थे, जिससे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। पहले थाने में अगर कोई बंद होता था, कोई चक्का पकड़ा जाता था, छिनैती करने वाला पकड़ा जाता था, तो उसको पूर्व की सरकार में नेता लोग फोन करके छुड़ा देते थे, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता। आज कोई भी गलत कार्य करके अगर जेल में जाता है तो उसकी जमानत नहीं होती है, जिससे अपराध मुक्त समाज इस समय चल रहा है। सुरियावा में जो पूर्वी रेलवे फाटक है वहाँ पे ओवर ब्रिज का सौगात मिला है सुरियावा के लिए, तो क्षेत्रवासियों में कितना उत्सुकता है? बहुत बड़ी उत्सुकता है, बहुत उत्साह की बात है। जिस प्रकार से जाम लगता है, माननीय विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी के प्रयास से यहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और इस क्षेत्र की जनता की एक मांग है कि पुनः माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी यहाँ से विधायक हों। अगर वो यहाँ के विधायक होते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास पुनः और भी अधिक होगा। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।